आज का हमारा टॉपिक है वो है बाबर व बाबरनामा, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बाबर से संबंधित कुछ तथ्य और बाबर के द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा बाबरनामा के बारे में कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में किन किन चीज़ों का उल्लेख किया है। बाबर का जो है वो भारत में कार्यकाल है 1526 से लेकर 1530 तक। ये है बाबर का कार्यकाल जो भारत में है। अगर बाबर के जन्म की बात की जाए तो बाबर का जन्म जो हुआ था वो 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। 1483 को फरगना में हुआ था। और अगर फरगना के में पर्टिकुलर स्थान की बात की जाए तो वो स्थान है मावरा उर नहर। मावरा उर नहर जो है, ठीक है, मावरा उर नहर में जो ट्रांस आक्सियाना का क्षेत्र है और फरगना में पड़ता है, यहाँ पर बाबर का जन्म हुआ था। बाबर का जो मूल नाम है वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। बाबर के माता पिता जो हैं उमर शेख मिर्जा और कुतलुग निगार, ये इनके माता पिता हैं। ठीक है, अगर नाना नानी की बात की जाए तो नाना यूनिस खान और नानी जो हैं वो एहसान दौलत बेगम रही हैं। अगर दादा दादी की बात की जाए तो अबू सैद मिर्जा और आयशा दौलत बेगम रही हैं। ठीक है, अगर बाबर का उपनाम की बात की जाए कि बाबर का उपनाम क्या है, तो बाबर का उपनाम जो है वो है हजरत फिरदौस मकानी। हजरत फिरदौस मकानी जो है ये इनकी उपाधि है। बाबर की एक और उपाधि है जिसे हम कलंदर कहते हैं। जब इन्होंने काबुल जीता तो काबुल विजय के फलस्वरूप उन्होंने बहुत सारा धन जो है वो वितरित कर दिया, जिसके लिए इन्हें कलंदर भी कहा गया। अगली उपाधि बाबर की जो है वो है खकान। खकान जो है ये भी बाबर की एक उपाधि है। खकान जो है 1526 में बाबर ने स्वयं को कहा था। स्वयं को खकान कहा, बाबर ने स्वयं को खकान कहा और मंगोलों का यह लक़ब उन्होंने धारण किया। एक उपाधि और है जो बाबर ने स्वयं को बादशाह भी कहा। बादशाह इन्होंने स्वयं को वो 1506 और 7 में काबुल में स्वयं को बादशाह की उपाधि धारण की। और बादशाह की उपाधि धारण करने से पूर्व जो थी वो बाबर की उपाधि जो थी वो मिर्जा थी। मतलब कि काबुल में ग्रहण करने से पहले, मतलब बादशाह से पूर्व बाबर की उपाधि हुआ करती थी वो थी मिर्जा। ठीक है, उपाधि जो थी वो मिर्जा थी, लेकिन 1506-7 में उन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की। और उसके बाद दोबारा भारत जब 1526 में पानीपत का जब युद्ध हुआ तो 1526 में पानीपत के युद्ध के बाद भारत में उन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की। और एक उपाधि और है गाजी। गाजी उपाधि जो है वो 1527 में खानवा युद्ध के बाद पहला मुगल शासक था बाबर जिन्होंने गाजी की उपाधि धारण की। जीवनी लेखकों का राजकुमार, आजीविका ढूंढने वाला सैनिक जो है वो बाबर को ही कहा जाता है। तो बाबर की उपाधि जो थी गाजी 1527 में उन्होंने खानवा के युद्ध में उपाधि इसकी ग्रहण की थी। ठीक है, जीवनी लेखों का राजकुमार और आजीविका ढूंढने वाले सैनिक बाबर को ही कहा जाता है। प्रोफेसर रसब्रुक ने बाबर को साम्राज्य निर्माता और डेनियस रॉस ने मैकियावेली की तुलना बाबर से की। लेनपूल के अनुसार बाबर मध्य एशिया और भारत लुटेरों के जत्थों और राजकीय शासन तैमूर और अकबर के बीच की कड़ी था। विशेष बात यह है कि बाबर जो है
नक्शबंदी सिलसिले के उबैदुल्लाह अहरार का शिष्य था और उबैदुल्लाह अहरार तैमूर के संरक्षक पीर थे। बाबर एशिया का पहला शासक था जिसने गोला बारूद का उसने प्रयोग किया था। फिर अगला है कि बाबरनामा। तो ये थी बाबर के बारे में जानकारी। अब पढ़ते हैं बाबरनामा। बाबरनामा को तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं। तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं और इसे वाकियात ए बाबरी भी कहते हैं। इसकी भाषा जो है वो तुर्की है, जबकि मुगल काल के अन्य ग्रंथों की जो भाषा है वो फारसी है। बाबर पहला मुगल बादशाह था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। फारसी में अनुवाद जो है सर्वप्रथम बाबरनामा का अनुवाद बाबर के काल में ही शेख जेतुद्दीन ख्वाजा ने फारसी भाषा में अनुवाद किया। हुमायूं के समय इसका अनुवाद जैना खां और पायंदा हसन ने किया। अकबर के समय 1590 में अब्दुल रहीम खाना ने फारसी में बाबरनामा का अनुवाद किया। शाहजहां के काल में अबू तालिब तुर्बती ने इसका अनुवाद किया। ठीक है। और अगर अंग्रेजी की बात की जाए तो अंग्रेजी में अनुवाद जो है वो लीडन और अर्स्किन ने बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया और ये अनुवाद जो था ये उन्होंने 1826 में किया। ठीक है। और इसका सर्वश्रेष्ठ जो अंग्रेजी अनुवाद है वो किया था मैडम एनिटी सुसन्ना बेब्रिज ने, जिन्होंने 1905 में मेमोयर्स ऑफ बाबर के नाम से बाबर की मूल तुर्की भाषा में लिखी गई थी उससे उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 1871 में बाबरनामा का फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया और एल्फिस्टन ने बाबरनामा को एशिया का एकमात्र वास्तविक ऐतिहासिक ग्रंथ बताया। बाबरनामा जो था, बाबरनामा में 1529 तक का वर्णन है, जिसमें 1508 से लेकर 1519, 1520 से लेकर 1525 और 1529 से 1530 की घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है। मतलब 1529 तक की घटनाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन 1508 से लेकर 19 तक की घटनाओं का वर्णन नहीं है। 1520 से लेकर 25 तक की घटनाओं का वर्णन नहीं है और 1529 से 30 तक की घटनाओं का वर्णन नहीं है। ठीक है। अब बाबर ने इन पुस्तकों में किसका किसका प्रयोग किया कि सड़क माप के लिए गजे बाबरी का सर्वप्रथम उल्लेख जो है इसी से मिलता है और गजे बाबरी का जो सड़क मापन के लिए जहांगीर के काल तक इसका प्रयोग होता रहा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार जो सिंचाई के लिए एक पद्धति थी जिसका नाम था रहट पद्धति का जो है उल्लेख जो है वो बाबरनामा में मिलता है। इसका वर्णन जो है पर्शियन व्हील करता है। बाबर हिंदुस्तान का वर्णन करते हुए कहता है कि भारत के पानी में उछाल नहीं है, यहाँ के निवासी रूपवान नहीं है, यहाँ के अंगूरों और तंदूरों में दम नहीं है और यहाँ के नागरिक मुगलों से घृणा करते हैं। बाबर के अनुसार भारत पहली, दूसरी और तीसरी जलवायु के बीच है, परंतु उसका कोई भी अंश चौथी जलवायु में नहीं है। बाबर भारत को प्रत्येक प्रकार से असंख्य और अनंत कारीगरों का देश कहकर उसकी प्रशंसा करता है। बाबर के अनुसार सिंध पार करते ही हर चीज हिंदुस्तानी किस्म की हो जाती है। बाबर प्रकृति प्रेमी था। उसने बड़े विस्तार से भारत की वनस्पतियों और प्राणियों का वर्णन किया है। बाबर ने हिंदुस्तान के फलों में आम और पशुओं में हाथी को सर्वोत्तम माना है और बताया है बाबरनामा में कि मैंने आगरा में ज्यामित विधि से नूर ए अफगान बाग लगवाया, जिसे आराम बाग या राम बाग कहा गया। काबुल में बाबर ने चांदी का शाहरुख और कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया और वो कहता है कि उसने उत्तर भारत की सभी नदियों को तैरकर पार किया और एक बार ऐसे ही इन्होंने गंगा नदी को भी पार किया। बाबर
फारसी और तुर्की दोनों भाषाओं का प्रखांड पंडित था। इसने फारसी पद की एक नई शैली थी जिसका नाम था मुबैयान लिखा, और मुबैयान फारसी में कविता की नई शैली थी जिसे बाबर ने ही विकसित किया। अबुल फजल के अनुसार बाबर ने फारसी में मनसब लिखा जिसे मनसब ए मुबिन कहते हैं। बाबर का स्थान तुर्की पद रचना में मीर अली शेर बेग के पश्चात माना जाता है। बाबर के तुर्की गीतों की रचनाओं का संकलन दीवान कहलाता है, और बाबर ने एक नवीन बाबरी लिपि का आविष्कार किया। इस लिपि में कुरान को लिखकर मक्का भेजा और अब्दुल्लाह अहरार द्वारा लिखित पुस्तक रिसाला ए वल्दिया को तुर्की के पद्य भाषा में लिखा। रिसाल ए वसज को खत ए बाबरी कहते हैं, और बाबर ने न्याय पर एक पुस्तक लिखी जिसे सभी ने श्रेष्ठ स्वीकार किया था। तो ये था हमारा टॉपिक बाबर।